नमस्ते, सबको प्रणाम। तो आज का जो स्पेशल सेशन है यह है आपका नाभि सेटिंग का, यानी कि जिनके नाभि खिसक जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि नाभि धर्म हो जाना। तो इनका नाम है जय कृष्ण जी चौधरी हैं। ये मुंबई से हैं। इनकी नाभि बहुत समय से खिसकी हुई थी और जिनके कारण उनको पेट में भयंकर दर्द था और ब्लोटिंग की समस्या थी। लगभग इनकी 2-3 सेटिंग हमने कर दी है और आज हम इनकी चौथी सेटिंग कर रहे हैं। आपको क्या करना है घर पर, अगर आप करते हैं, आपको एक आटे का दीपक बनाना है। जिस तरह से हमने ये बना रखा है, ये तो बहुत पुराना हो चुका हमारा। और इसके ऊपर नाभि के ऊपर इसको ऐसा रख दीजिएगा और उस पर से कपूर रख दीजिएगा। आपको माचिस ले आनी है और इसको जला देना। इसको जला दीजिएगा कपूर को, और जब कपूर अच्छे से पूरा जल जाए, एक कांच गिलास लीजिए ऐसे और उसको ऊपर से इस तरह से रख दीजिएगा। अब आप देखेंगे यहाँ अगर फोकस करते हैं, ये नाभि आपके मतलब वो ऊपर उठ चुका है। अगर आप उसको ऊपर खींचेंगे तो वो निकलेगा नहीं मतलब। तो ये बात, जब नाभि खिसकने का कारण क्या होता है कि अगर हम अपने सामर्थ्य से बाहर कोई बहुत भारी चीज़ उठा देते हैं या हम चलने के स्टेप में बहुत सारे लोगों को ऊपर नीचे होता है, उसकी वजह से नाभि खिसकती है। ये कहीं आपका यदि हैवी एक्सीडेंट होता है, कभी आप लाम से और मुँह नीचे गिरते हैं, उस वजह से भी नाभि हमारी खिसकती है। ये कुछ मूल कारण है नाभि के खिसकने से। एलोपैथी में अगर आप नाभि के लिए बोलते तो बोलेंगे कुछ नहीं, यहाँ पर ट्रीटमेंट है इसका। सबसे पहले योग और आयुर्वेद में ये आपका हम ये नाभि धरण का सेटिंग करते हैं। नाभि जब वो खिसकती है तो पेट में क्या क्या समस्याएं होती है। जब नाभि धरण होती है अपनी मूल अवस्था से खिसक जाती है। अगर नाभि अगर नीचे की ओर खिसकती है आपकी, तो आपको भयंकर लूज मोशन टाइप का होगा। और यदि नाभि ऊपर की ओर जाती है तो आपको पेट में गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग टाइप का होगा, गोला बनेगा पेट में आपको। और नाभि अगर दाएं बाएं जाती है तो पेट में भयंकर दर्द पड़ा होता है और जी मचला, जो कुछ खाओ उससे उल्टी के माध्यम से बाहर निकलता है। इनको समस्या थी, इनके नाभि ऊपर की ओर आती थी तो इनको क्या होता था कि पेट में भयंकर गैस होता था, पेट में दर्द होता था और ब्लोटिंग टाइप होता था इनको, और कॉन्स्टिपेशन की समस्या। ये चीज़ ध्यान दें, जब आपका पेट खराब होता है, यानी कहते हैं बीमारी के 2 रीज़न हैं। यदि या तो आपका पेट खराब है या तो आपका दिमाग खराब है। यदि आप पेट के समस्याओं से जूझते हैं, अगर नाभि अगर मूल अवस्था से खिसकी है तो आपको यहाँ से भी आप खिसकें तो आपको स्ट्रेस रहेगा, और स्ट्रेस इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। ध्यान दें, यहाँ से अगर आप वो परेशान है तो आप यहाँ से पक्के रहेंगे। आपको इंसोमिनिया, डिस्टर्ब स्लीप हो गया, आपको स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी टाइप का, डिप्रेशन टाइप का भी हो जाता है। तमाम प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर से जूझ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। और अगर आप आसनास करते हैं तो अपना पवन मुक्तासन हो गया, अपना उत्तान पादासन, अपना नौकासन हो गया, अपना अर्ध हलासन, अपना पादान गुष्ठनासन, स्पर्शासन का अभ्यास करिए, अपना सुप्त वज्रासन का अभ्यास करिए। और ये तकनीक आपके लिए बढ़िया। अब जब इसको बाहर निकालना, अब यहीं पर आप उसको ऊपर खींचेंगे वो निकलेगा नहीं। आपको एक हाथ से गिलास को पकड़ना, दूसरे हाथ से अपना इसे नीचे इसको प्रेस करिएगा हल्का सा, और अंदर जैसे वायु प्रवेश होगी तो आपका पूरा निकल जाएगा। इस तरह से करिएगा। अब करना क्या है आपको, अपने हाथों को पीछे करिए। आप दोनों हाथों को हम ये दूसरे से आप कर सकते हैं। ये आवाज़ आपको ऐसे सुनाई दे रही है, ये और ऐसे ये। अब पैरों से भी हम ऐसे ही उनका प्रेस करना है और इस तरह से खींच लेना है। और ये ऐसे करके इस तरह से कर लेना है। और अपने दोनों अंगूठों पे आपको काला धागा बांध देना है। अब आप थोड़ा सा अपना अभ्यास करिएगा। होल्ड करिए, आपका उत्तान पादासन है 30 डिग्री के एंगल से उठाना है। 10 काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। ये हो गए आपको उत्तान पादासन। अब हम करेंगे अपना दूसरा अभ्यास नौकासन का अभ्यास। मिल करके ऊपर उठाइएगा, यहाँ से उठो ऊपर ऐसे ऐसे ऊपर। 1 2 3 4 90 डिग्री को ऊपर उठाइए, होल्ड करिए। इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हो गई, ये 3 अभ्यास हो गई। और अगर आप कर सको, आप तो सुप्त वज्रासन नहीं कर पाएंगे, लेकिन और पादान गुष्ठनासन, स्पर्शासन, इसका अभ्यास करिए। हमने दोनों पैर को मोड़ लिए इसमें,
अंदर से अपने हाथ आएगा। नहीं नहीं, दोनों का हाथों से सर से ऐसे करो। और मैं आपको लगाने का प्रयत्न करिए, अगर हो सके तो मैं संभल ये अपना जितना बन पाए आराम से आराम से आराम से। ऑयल है ना, गीला है इसके। अच्छा ऑयल निकाल। हाँ बस हो गया, रिलैक्स हो गया। हाँ चलिए, अपना पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे अब दोनों पैर से, फिर थोड़ा रिलैक्स करके तो रिलैक्स रहेंगे। लंबा गहरा सांस प्रश्वास करें। अपन लोगों पर कुंभ लीजिए, ये पवन मुक्त आसन। तो 4-5 आसना आप आराम से इनको करिए और देखेंगे आपकी नाभि आपके बीच सेंटर में आ जाएगी। रिलैक्स रहिए, अपने पैर सामने की तरफ करिए। अब यहाँ अगर हम देखेंगे, अब देखिए इनकी नाभि जब हम यहाँ पर चेक करते हैं तो रिलैक्स हो जाएगी। लंबा गहरा सांस प्रश्वास करें। रिलैक्स। यहाँ पर अगर आप हाथ रखेंगे तो आपको महसूस है धक 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 की आवाज़ आपकी यहाँ पर हो रही है। तो इनकी नाभि बिल्कुल आपको अपनी समावस्था में है। तो किसी प्रकार की आपको हेल्थ रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो आप बोध पतंजलि वेलनेस सेंटर आपके लिए ओपन है। और अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आपका पहाड़ी योगी जब भी घर आएगा आपको नोटिफिकेशन आई जाएगी।